मैं शरद कुमार झारिया आज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में हिंदी भाषा के संदर्भ में जो पाठ्यक्रम है या हिंदी भाषा का जो पाठ्यक्रम है उस पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नवोदय प्रवेश परीक्षा का जो क्रम है या जो पैटर्न है उसमें इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला मानसिक योग्यता परीक्षा का, दूसरा अंकगणित और तीसरा भाषीय योग्यता परीक्षा। यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी भाषा के संदर्भ में। मुख्यतः ऐसा आपको नहीं पूछा जाता है कि यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो पे व्याकरण हो या उनके जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं इनके किसी भी तरीके के आपको अलग से सवाल नहीं पूछे जाते। मुख्यतः होता ये है कि नवोदय की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में जो अपठित गद्यांश होते हैं उसके अंदर ही इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें कभी कभी आपसे हिंदी वर्णमाला पूछ सकते हैं, शब्द रचना पूछ सकते हैं, अनेकार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं या उसी में से निकालकर अशुद्धियां पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट हैं या किन किन विषयों पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और क्या क्या पूछे जा सकते हैं जिनकी संभावनाएं है। तो सबसे पहला है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में हम हिंदी के जो आ से लेकर ज्ञा तक जो वर्ण है उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे और इसमें इस तरीके के सवाल बन सकते हैं कि ग अपने वर्ग में किस स्थान पर है, या आपको ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इनमें से पंचम वर्ण या पंचम अक्षर बताइए। इस तरीके के और भी सवाल बन सकते हैं। वहीं पर शब्द रचना, शब्द कई तरीकों से बनते हैं, जैसे कभी उपसर्ग के संयोग से तो कभी प्रत्यय के संयोग से, उसमें धातु भी कभी कभी पूछ लेते हैं। वाक्य रचना, वाक्य के अलग अलग अंग होते हैं, उन अंगों से सवाल बनते हैं, जैसे कि क्रिया क्या है, संज्ञा क्या हो सकते हैं, इसमें विशेषण क्या है। तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अर्थ को लेकर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे या हो सकता है कि पूरा एक वाक्य दे दिया जाए और उसके बाद सवाल हो कि इसका अर्थ समझाइए। शब्द रूप, शब्द रूप इसमें भी अलग अलग होते हैं, जैसे इसके हो सकते हैं क्या ये तत्सम शब्द है, इसमें से तद्भव क्या है, देशज शब्द कौन से हैं। तो इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। हम यहाँ पर जो शब्द है या जो अर्थ है इनके कुछ उदाहरण जो बहुत मुख्य रूप से प्रचलन में है उनको हम यहाँ पर देखेंगे और उनके संदर्भ में जो भी जानकारी है या जो भी विस्तार से बताया जा सकता है उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। संधि के कई प्रकार हैं। यहाँ पर संधियों के प्रकार और उनके जो महत्वपूर्ण या फिर जो सामान्य उदाहरण हैं उन पर हम बात करेंगे। समास के प्रकार और समास क्या है इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्रियाओं के रूप, क्रियाओं के जो रूप है अलग अलग कालखंड में जो क्रियाओं के लिए जो अलग अलग शब्द उपयोग होते हैं उन पर हम बात करेंगे। विराम चिन्ह कब, कहाँ और कैसे लगाए जाते हैं और इनकी उपयोगिता क्या है इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और इस पर सवाल भी इसी तरीके के बनते हैं कि आपको एक पूरा लाइन दे दिया जाएगा और उसमें ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा उपयुक्त चिन्ह होगा या कौन सा उपयुक्त विराम चिन्ह होगा जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्द नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु से लगातार कुछ सवाल पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर हम कोशिश करेंगे कि एक दिन जब हम विस्तार से इस पर बात कर रहे होंगे तो वहां पर हम जो हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण और सामान्य रूप से जो प्रचलित शब्द है उनके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम देखेंगे। हिंदी में जो मुहावरे और लोकोक्तियां प्रयोग में किए जाते हैं या प्रयोग में लिए जाते हैं उन सामान्य मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ और उनके प्रयोग हम देखेंगे। वर्तनी क्या है, ये वर्तनी में भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। इसी के साथ और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द, देशज और विदेशी शब्द। तो इनके लिए जैसे अनेकार्थी शब्द हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक पूरे सेंटेंस है या पूरी एक लंबे श्रृंखला होती है शब्दों की, उन पूरी श्रृंखला के लिए या एक पूरे वाक्य के लिए हम किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वैसे शब्दों को हम देखेंगे। देशज और विदेशी शब्द शब्द रूप के ही अंतर्गत आते हैं, जो हम शब्द रूप के
शब्द रूप में देखेंगे। इसके बाद विलोम शब्द, जैसा कि मैंने कहा कि पर्यायवाची शब्द बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में, उसी तरीके से विलोम शब्द भी इस परीक्षा के लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें हर बार के जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें आपसे कुछ विलोम शब्द जरूर पूछे जाते हैं। तो हिंदी में जो मुख्यतः जो प्रचलन में है उन शब्दों के हम विलोम शब्द और उनके अर्थ जानेंगे। वहीं पर अशुद्धियां, ये एक इस तरीके के सवाल भी हमें बहुत सामान्यतः देखे जाते हैं या बहुत अधिकांश रूप में देखे जाते हैं कि आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि इसमें से शुद्ध शब्द क्या है या इनमें से अशुद्ध शब्द कौन से हैं। तो इस तरीके के सवाल नवोदय विद्यालय में बनते हैं। तो ये कुछ बिंदुएं हैं जिन पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। इस क्लास में हमने देखा कि क्या क्या हम पढ़ना है और इनको कैसे पढ़ना है। हम यहाँ पर इन सभी बिंदुओं को अपठित गद्यांश के माध्यम से देखेंगे कि अपठित गद्यांश में कैसे इनका प्रयोग होता है, किस तरीके से सवाल बन सकते हैं और उनको हल कैसे करना है। नमस्कार।